हेलो भाई, नमस्कार प्यारे साथियों। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और सारे अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियां ये अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट, और ये प्रश्नों की संख्या 10 रहेंगी। और आज का ये प्रैक्टिस सेट है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को आपने पॉज करके टेस्ट के तौर पर लगाना है, ठीक है। पहले प्रश्न को खुद से करने की कोशिश करनी, फिर आपने देखना है कि कैसे ये सोल्व होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखो प्रश्न में क्या बोल के रखा कि ए बी का औसत आय जो है कितना है, 200 रुपये है। सी तथा डी की औसत आय कितनी है, 250 रुपये है। तो ए बी सी तथा डी की औसत आय क्या होगी? तो देखिए बहुत प्यारा सा ये प्रश्न, कैसे इसको सोल्व करना है। देखो पहली बात तो देखो हमारे पास ए है और बी है, ये दो लोग हैं ना। देखो ए और बी ये दो लोग हैं, देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा। दो लोग हैं हमारे पास, और बोल के क्या रखा है कि उनकी जो औसत आय है, आय कितनी है, 200 रुपये है। अगर हम इन दोनों लोगों से गुना कर दे किसको, जो हमारे पास औसत दिख रखी कितनी है, आय इनकी कितनी 200 रुपये है, तो हमारे पास इन दोनों का टोटल योग निकल के आ जाएगा। उनकी आय का टोटल योग कितना बना, ये बना 400 रुपये, 400 रुपीज़। अब देखिएगा प्रश्न की लैंग्वेज पड़ेगा कि सी और डी की औसत आय। अब सी और डी है तो सी एक और डी एक कितने बने, ये भी दो लोग बने, तो दो गुने कितना, 250, 250। अब इसको हमने गुना किया तो ये कितना बना, 500 रुपये बना, ठीक है। अब देखिएगा हमसे पूछेगा कि ए बी सी डी की औसत आयु कितनी है। तो हमसे मतलब इन चारों का जो है आयु पूछिए, तो हमने इन चारों की आयु का पता कैसे करना है देखिएगा। तो अब हमने इधर ए और बी दोनों में किया था, फिर तीसरे में दूसरे में क्या किया था कि सी और डी किया था। अब इन चारों की पूछिए तो दो दो कितने हुए, चार। तो ये इनको जोड़ेंगे, ये कितना बना, 900 बना, ठीक है। अब देखिए प्रश्न को हम कैसे करेंगे, 900 डिवाइड किसने, 4 से करेंगे। तो 4 को काटेंगे तो कितनी बार में ये कट रहा है, ये कट रहा है 225 बार में ये कट रहा है, ठीक है। तो देखिए 225 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें ये देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ चुका है। और आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आने वाले जितने भी आपके जो है ये आगामी एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ामों के लिए आपके लिए जो ये मैथ के जो है ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए हेल्पफुल है। देखिए प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है कि अपनी तैयारी की जांच हो जाती है कि आप कितना ये मैथ्स जो है सोल्व कर रहे हो। अगर आप मैथ में कमज़ोर हो तो देखिए डेली आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपकी जो है ये तैयारी बिल्कुल ये परफेक्ट हो जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि हम कितना कर ये मैथ का कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोले कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 4:5 है। यदि संख्या में 25 घटाते हैं तो अनुपात जो है 3:4 हो जाता है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपको इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा तो आपने क्या करना है, देखिए आज थोड़ी तबीयत भी डाउन है। तो देखिए बोला क्या कि पहले वाला अनुपात लिखना है आपने, इनका अनुपात कितना है, 4:5 है, ठीक है। और फिर आपने दूसरे वाले अनुपात को लिख लेना उसके नीचे में, ठीक है, उसके ठीक नीचे में लिख लेना है। अब जो घटाया बढ़ाया होगा उसको आपने एक साइड लिख देना, कितना है 25 घटाने की बात की है, बस आपने ऐसा करना है, ठीक है। अब देखिए पहले आपने ये चेक करना कि इनमें अंतर सेम है या नहीं है। देखिए 3 से 4 हुआ, कितने का अंतर है, 4 से, देखो 3 से 4 हुआ एक अंतर है, 4 से 5 हुआ एक अंतर है। अगर आपको ऐसे भी नहीं लग रहा पता, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 3 ये 15 और 4 चौके 16, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो देखिए 15 और 16 में कितने का डिफरेंस है, ये 1 का डिफरेंस है। और जितने का ये अंतर होगा उसके उसी अंतर से आपने जो घटाने और बढ़ाने की बात की होगी उससे आपने काट देना है। अब हमसे पूछा कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या करना है, दूसरी संख्या को क्या मानना है हमने, जो हमारे पास पहले वाला रेस होगा वही हमारे पास प्रेजेंट का मान होगा, ठीक है। तो देखिए दूसरी संख्या का मान हमारे पास क्या ये है 5, तो बस गुने में कर दो 5। अगर हमसे पहली संख्या पूछी होती तो हमने पहली संख्या को रख दिया। तो देखो 25 को 25 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है, ठीक है। तो 125 जो है हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों 125 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये डी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। अगर हमसे पूछता छोटी संख्या तो हमने क्या करना था, फिर 25 को किसके साथ गुना करना था, 4 के साथ गुना करना था। ये 4 के साथ 25 गुना 4 तो कितना बना, ये 100 बनना था, ठीक है। तो 100 रुपये जो ये छोटी संख्या आना था, ठीक है, 100। अब ठीक है चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखिए। प्रश्न नंबर तीसरा हमारी स्क्रीन में कि एक 45 केजी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए कि मिश्रण में दूध और पानी की का जो है अनुपात कितना 3:2 हो जाए। तो दोस्तों देखिए इस टाइप के प्रश्न मैंने आपको जो है बहुत बार ये करवा के रखे कि जो मिलाया जाता है वो घटाया जाता है, उसको आपने उपयोग में नहीं लाना है, ठीक है।
ठीक है ना। तो ये प्रश्न क्या आपके लिए आज HW रहने वाला है, ठीक है। और जितने भी छात्र इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी के सभी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कि कितने छात्र क्या है इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं और मेरे समझाने से कितने को समझ आ रहा है। अगर जो लोग जो है, देखो जो छात्र डेली मेरी वीडियो को प्रैक्टिस सेट को देखता है वो जो है इसका आंसर मुझे 100% बता देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे प्रश्न आपको पहले करवा के रखे हैं। तो आई होप कि ये प्रश्न जो है सभी का ठीक होना चाहिए और 100% इसका रिजल्ट मुझे आना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रश्न मैं छोड़ता हूँ आपके लिए HW, तो सभी ने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारी स्क्रीन में कि महेश और किशोर एक व्यवसाय 60,000 रुपये और 50,000 रुपये के निवेश में साथ आरंभ करते हैं। यदि एक वर्ष बाद उनको 33,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो इसमें किशोर का हिस्सा कितना है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए कैसे सोल्व करना है। देखो हमारे पास तो पहले दो लोग हैं, कौन कौन से, एक है महेश और एक है किशोर, राइट। अब आप देखिएगा कि महेश कितने का मालिक है, क्या बोल रहा है 60,000, और किशोर के पास कितना है, ये है 50,000। अब आप एक काम करिए, इसको पहले आप छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। इसको छोटा रेशो में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो रेशो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आसान है, देखिएगा ये 4 जीरो से ये 4 जीरो काट दो। अब हमारे पास इसका रेशो अनुपात क्या बना, 6:5 ये बना, ठीक है। अब देखिएगा एक बात और बोल कि यदि एक वर्ष बाद उनको 33,000 रुपये का लाभ होता है तो किशोर का हिस्सा बताइए। अगर उनको क्या होता है 33,000 का लाभ हो रहा है, लिख देते हैं, ठीक है। 33,000 का लाभ होते हैं, इनके पास क्या कुल लाभ उन्होंने कितना कमाया, कुल लाभ कमाया उन्होंने 33,000 रुपये। तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास अनुपात होगा उसका आपने क्या करना है, टोटल कर देना, कुल कर देना। उनका टोटल कितना होगा, ये होगा, देखो हमारे पास अनुपात क्या है 6:5 है। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे, इनका टोटल करेंगे तो 5:6 कितना बना, ये 11 बना, ठीक है। अब जो ये टोटल जो कुल होगा, जो हमारे पास ये 11 टोटल बना है, जो एक्चुअल में हमें देखो लाभ देख रखा है, इनका योग जो है टोटली जो लाभ देख रखा है, इसको ये भाग करेगा, ठीक है। तो भाग करके इसके बराबर होगा ये 11। अब जिसका पूछा होगा किशोर का हिस्सा क्या है, तो उसको अपने मल्टीप्लाई में करेंगे तो किशोर की वैल्यू कितनी है 5। अब देखिए बस काटा पीटी कर देनी, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिए 11 से इसको काटेंगे, 11×3 = 33, और ये 3 जीरो जो है साथ वाली 3 जीरो लग जाएंगी, ठीक है। 3 जीरो ये लग चुकी है। तो देखिए 3,000 गुने 5 कितने होते हैं, तो आपने पूरी गुना नहीं करनी है, शाबाश, ठीक है। तो मैंने बताया कि ये देखो ये पहले वाला 3 है और ये 5, इसको गुना कर 5×3 = 15, और ये जितनी आपके पास जीरो होगी उतनी जीरो लगा देंगे, 3 जीरो है तो ये 15,000 जो है ये किसका, किशोर का हिस्सा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे किशोर का पूछा है, अगर आपसे महेश का पूछा तो अपने गुने में क्या करना था, महेश की वैल्यू को रखना था, ठीक है। तो देखिए 15,000 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ये ए में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है। अगर आपको देखिए चैनल आपको हेल्पफुल लगता है, अगर लगता है कि हम इस चैनल से कुछ ना कुछ डेली सीखते हैं और प्रैक्टिस सेट आपको आने वाले सभी एग्जाम में ये हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी बात मानना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी शेयर करना, ठीक है। और जितने भी घर में आपके भाई बहन हैं, मित्रगण हैं, उन तक उनको बोलिए कि SSC स्टडी AK47 से जुड़िए। और आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका मैथ कमज़ोर है, तो देखिए जीरो में से हीरो बनने में आपको कोई भी टाइम नहीं लगने वाला। तो जुड़ जाइए टाइम रहते चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारी स्क्रीन में कि एक पार्टी में उपस्थित 15 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं तो कितनी, तो बताओ कितनी बार में हाथ मिलाते हैं। तो देखिएगा आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये मिलाते हैं, ठीक है, ये मिलाते मिलाती नहीं है। अब देखिएगा जितने लोग होंगे आपके पास, अगर आपको फार्मूले में याद रखने में आपको देखो थोड़ी प्रॉब्लम होती, तो आपने क्या करना है, बस सिर्फ देखना है, ठीक है। देखने से आपको क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए जितने बस लोग होंगे उसको लिख देना है, और बस उसके साथ एक कम करके लिख देना गुने में, और 2 से डिवाइड कर देना है, बस आंसर मिल के आ जाएगा। तो देखिएगा 2 से काटेंगे कितनी बार में कटा, ये 7 बार में कटा। अब ठीक है 15 गुणे 7 करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो 15 गुणे 7 कितने होते हैं, 105 होते हैं, ठीक है। तो 105 बार जो ये हाथ इन्होंने मिलाए हैं, ठीक है। तो 105 हमारा किस ऑप्शन में है, तो शाबाश ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में ये देखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी छात्र इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का आंसर ये 101% जो है, इनका आंसर जो है ये आ चुका है। और ये जिसको अगर इस प्रश्न का नहीं था पता, वो आज इस प्रश्न को अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है।
और सभी ने अपना टेस्ट ये कंप्लीट लगाना है। प्रश्न नंबर 6 हमारी स्क्रीन में कि किसी वस्तु को देखिएगा 4,200 रुपये में बेचने पर 30% की हानि हो तो उसे कितने में बेचा जाए उसे कि 15% का लाभ हो जाए। देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि प्रश्न में क्या, जितने का लाभ बोलोगे अंतिम में देखो जितने का आपको लाभ बोल के रखा हो कि इतने का आपको लाभ हो जाए, उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई में रखना है, ठीक है, तभी तो आपको लाभ होगा। देखिएगा, अगर हमने कोई वस्तु जो है कितने में खरीदी, देखो 4,200 रुपये में हमने ये खरीदी है, ठीक है। अब देखिए इसमें फ्रैक्शन क्या बन रही है, 30% हानि हो रही है। देखो 30% हानि का मतलब क्या है, ये 70। अब दूसरी देखो, एक तो हमारे पास फ्रैक्शन ये बन गई 115, 70/115, और दूसरी फ्रैक्शन क्या बन गई, ये बन गई 115/70। अब देखिएगा आपको लाभ कब होगा, आपको लाभ तभी होगा जब आप क्या करोगे, आप ये बड़ी वाली फ्रैक्शन के साथ आप क्या करोगे, गुना करोगे, तभी आपको ये लाभ होगा और तभी आपके पास ये बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करना है इसको, देखिएगा बड़ी वैल्यू कितनी है 115 और नीचे किसको रखना है, 70 को रखना है, बस काटा पीटी कर देनी, आंसर आपका आ जाएगा। काटने का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। देखिएगा ये एक शून्य से ये एक शून्य कट चुकी है, तो देखो 7 के टेबल में 42 कितनी बार में आता है, ये आता है कितनी बार में, 7 छिके 42, 60 बार में आता है, ठीक है। और ये 60 बार में आ गया, तो 60 गुण 115 कितने होते हैं, देखिएगा अगर हम 15 गुण 105 करें, देखो अगर हम 115 गुणे 6 का तो हमारे पास कितना बनता है 690, और एक जीरो को लगा देंगे तो कितना बन जाएगा ये 6,900, ठीक है। 6,900 रुपये का उसे क्या होगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा 6,900 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में ये हमें, देखो ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए में हमें ये देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा ये राइट हो जाएगा। और जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को आंसर किया होगा मेरे करने से पहले, उसका बिल्कुल ये राइट है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाभदायक है, और आप डेली जो है देखिएगा, डेली जो इस वीडियो को देखते हैं उनके लिए क्या बहुत ही फायदा रहने वाला है। जब आप देखो एग्जाम में बैठोगे और ऐसे ऐसे प्रश्न जब आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसको बिना पेन उठाए सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल के रखा है, देखिएगा प्रश्न नंबर 7 है हमारी स्क्रीन में कि 7, देखिएगा प्रश्न नंबर 7 है कि 4, 8 और 7 का चतुर्थी अनुपाती क्या होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हर बार किसी भी, देखो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, चाहे किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो देखिएगा इसके लिए देखो चतुर्थ अनुपात के लिए क्या होता है कि एक फार्मूले की जरूरत पड़ती है। फार्मूला क्या लगता है, देखो हमारे पास 3 राशि दिख रखी है, तो आपने क्या करना है, बी गुने सी, देखो वी गुने सी अपॉन में ए, बस इतना सा आपने याद रखना है, ठीक है। मतलब अगर आपको बी गुने सी कभी नहीं रहता तो आपने क्या करना है, देखो फिर भी नहीं रहता, या तो आपने क्या करना है, दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या डिवाइडेड बाई पहली संख्या, ठीक है। तो देखिए दूसरी संख्या का वैल्यू कितनी है, ये है 8, और तीसरी संख्या कितनी है, ये है 7, और पहली संख्या कितनी है, ये है 4। बस इतना सा करना है, आंसर आपका निकल के ये आ गया है, ठीक है। तो देखो जिसको काटना आ जाता है, जिसको भाग अच्छे से आ जाता है, ठीक है, वो तो अच्छे से कर लेंगे। अगर जिसको डिवाइड नहीं आता है और वो मैथ में बहुत कमज़ोर है, तो उनको पहले क्या करने की ज़रूरत है, देखिएगा उनको पहले जो टेबल सीखिए और आप डिवाइड करना पहले सीखिए, ठीक है। तभी जो आप मैथ जो है कर पाओगे, वरना आप मैथ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। जितने मर्जी आप, जहाँ मर्जी आप, ठीक है, जितनी मर्जी ट्रिक सीख लो, तो फिर ट्रिक सीखने की कोई मतलब नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। पहले आप देखिए, अगर आपको टेबल याद नहीं होती तो आप ज़्यादा मत करिए, 10 तक आप क्या करिए, टेबल को याद करिए, 10 तक टेबल को याद करिए, ठीक है, और पहले डिवाइड करना सीखिए, ठीक है ना। तो देखिए हम देखो, आप इसको 4 से काटेंगे तो कितनी बार में कटा, ये 2 बार में कटा, तो 2 गुने 7 बजे, तो 7 दूनी कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो 14 जो है इसका जो है चतुर्थ अनुपात निकल के आ चुका है। तो देखिए 14 किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका आंसर जो है मेरे करने से पहले इसको आपने लॉक कर लिया होगा, ठीक है। सभी ने जब टेस्ट लगाना तो कॉपी पेन लेके जो है इसको टेस्ट के तौर पर लगाना है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कर लेना, सभी ने टेस्ट के तौर पर ये लगाना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोले, प्रश्न नंबर 8 है हमारी स्क्रीन में कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% बेच दिए और अभी भी उसके पास जो है 420 सेब है। तो प्रारंभ में, ठीक है ना, उसके पास कितने सेब थे। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखो ये ए है ना। देखिएगा अगर पहले 100 खुद में कितने थे, ये 100% सेब थे, इसने क्या किया कि 40% जो है सेब बेच दिए। अगर इसने 40% सेब बेच दिए
तो इसके पास जो है ये अंकों में कितने सेब हो रहे हैं, 420 बोला कि अभी भी उसके पास कितने हैं, ये 420 है। अगर उसने क्या किया, देखिएगा, अगर उसने 40% सेब बेच दी तो उसके पास कितने बचे, 60% सेब बचे। कितने, 60% सेब बचे। अब ये 60% बच रहे हैं और देखो अंकों में कितने बचे इसके पास, 420, तो इसी से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो बोला कि अब प्रारंभ में उसके पास कितने सेब है, तो देखिएगा प्रारंभ में पहले कितने थे, 100% जो ये खुद का मान होता है। तो काटिएगा इसको, देखो काट के कितना आएगा, ये एक शून्य से एक शून्य कट चुकी है, तो 6 के टेबल में 42 आता है 7 बार में, और 7 को गुना करेंगे हम 100 के साथ, तो गुना नहीं करना, जो जितनी जीरो होंगी वो हम डायरेक्ट लगा देंगे। तो 700 जो है ये प्रारंभ में उसके पास जो है सेबों की संख्या थी, ठीक है, 700। तो किस ऑप्शन में हमें 700 देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ चुका है, और मेरे करवाने से पहले आप सभी ने ये प्रश्न ये अपना सोल्व कर लिया होगा। और साथ साथ में आपने मेरे को ये भी बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और वर्तमान में आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है कौन सा एग्ज़ाम है, ठीक है, ये भी मुझे आपने बताना है, ठीक ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारी स्क्रीन में, और ये भी जो है बहुत प्यारा सा प्रश्न है और बहुत छोटा सा प्रश्न है। देखो कैसे करेंगे कि 3 संख्या है हमारे पास, अनुपातों में देख रखी है, 1:3:5 है कि अनुपात में, तथा इनका योग कितना है 10,800 है। तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए उनका योग कितना है, 10,800 इनका क्या है, योग है। तो लिख देता हूँ इनका योग कितना है, 10,000 इनका योग है। अब देखिए जो हमारे पास अनुपातों में संख्या देख रखी है, आपने इसी का योग करना है और इसके डिवाइड में रख देना है, ठीक है। अब देखिए इनका डिवाइड कितना बना, ये 9 बना। देखो 3 4 4 प्लस 5 कितने हुए, 9 बना, 9 बना। अब देखिए हमसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो जो हमारे पास सबसे बड़ा अनुपात होगा उसको आपने क्या करना है, गुणे में रख देना। अनुपात कौन सा है, ये बड़ा 5 है, ठीक है। अब देखिएगा हमने इसको डिवाइड करना है। देखो 9 के टेबल में 108 आता है कितनी बार में, 12 ना 108, तो 12 और ये 2 जीरो लग जाएगी, तो वैल्यू क्या बची, 1200 गुने 5, ठीक है। तो 12 पंजे कितने होते हैं, 12 पंजे कितने होते हैं 60, तो 12 गुने 5 कितने हुए, 60 हुए। और ये 2 जीरो थी, तो ये 7 वाली 2 जीरो लग गई है, ठीक है। तो बड़ी संख्या कितनी है हमारे पास, ये है 6000। तो बड़ी संख्या जो बड़ी संख्या का मान है वो कितना है, वो 6000 आया है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है ये मेरे करवाने से पहले प्रश्न को कर लिया होगा, ठीक है। अगर जिसको नहीं लग रहा है पता, फिर भी कमेंट करके बताइए कि सर मुझे समझ नहीं लग रहा है, तो मैं आपको फिर भी और अच्छे तरीके से और ओरल तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है, और किस तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपने बताना है आपको समझ आ रहा है तब भी, और नहीं आ रहा है तब भी, और साथ साथ ये भी बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और प्रेजेंट में जो आपका ये कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या बोल रखा है, और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। अगर आपको आयु से डर लगता है, एक्स मान के आपको पढ़ने में आयु से डर लगता है, तो आज के बाद जो है आपका आयु का ये डर खत्म होने वाला है। तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, साहिल तथा विकास की आयु का अनुपात कितना है, 9:10 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होता है, 11:12 होगा। तो साहिल की वर्तमान आयु क्या है, देखिएगा आपने क्या करना है, पहले बार बस वही तरीका लगाना है, पहले वाला अनुपात कितना है, 9:10। अब दूसरे अनुपात कितने, देखो ये 9 है, ठीक है, और दूसरे में कितना है, 11:12। बस यही करना है, ठीक है। अब देखो जितने वर्ष होंगे उसको अपने एक साइड लिख देना है, लिख दिया। अब आप चेक करिए कि इनमें कितने का डिफरेंस है, इनमें कितने का डिफरेंस, देखो 9 से 11 हुआ, 2 का डिफरेंस है। अब 10 से 12 हुआ, तो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। जितने का कॉमन डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो इससे हमने काटा, ये कितनी बार में काटा, देखो ये कितने हैं, सॉरी 10 नहीं है, ये 4 वर्ष है, ठीक है। कितने ये, मैंने 10 लिख दिया, ये 4 वर्ष है, ठीक है, 4 वर्ष है। इनका डिफरेंस कितने का बना, ये 2 2 का बना, ये 2 2 का डिफरेंस बना। तो ये 2 से काटा, कितनी बार में काटा, ये 2 बार में कट चुका है। अब देखिएगा हमसे पूछा क्या है, इसकी 1% की वैल्यू कितनी है, ये कट के ये आई है 2, ठीक है। बस कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपने जो जो कंडीशन रखी होगी उसी के हिसाब से अपने प्रश्न को रख देना है, ठीक है। अब बोला कि साहिल की वर्तमान आयु क्या है, देखिएगा जो हमारे पास पहले वाला अनुपात होगा वो हमारा प्रेजेंट वाला अनुपात होगा, ठीक है। तो देखिए साहिल की जो है वैल्यू कितनी, साहिल का जो अनुपात कितना है, ये 9 है, ठीक है।
तो 9 को हम 2 के साथ क्या करेंगे, फिर जो है क्वोशिएंट की वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 गुने 2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 18। तो 18 वर्ष जो है साहिल की आयु है। तो देखिएगा 18 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है आयु का ये प्रश्न समझ आ चुका है, ठीक है। और आगे मैं आपके लिए जो है चैप्टर वाइज जब क्लास लेके आऊँगा तो इतने आसानदार तरीके से, इतने सच बताऊँ तो इतने बेहतरीन तरीके से आपको कराऊँगा, ठीक है, कि आपको कहीं भी पढ़ने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी बोल रहा हूँ कि चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी आपके भाई बहन हैं उन तक भी इन वीडियो को शेयर जरूर करिए और चैनल से जोड़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।